पहचान या फिर यूं कहें आइडेंटिटी, दोनों का अर्थ एक ही है, बस एक भाषा का अंतर है। पहचान का अर्थ आप सब क्या समझते हैं? पहचान मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, यही सब। लेकिन ये पहचान तो हमारा, जो हम भारतीय नागरिक हैं, उसका पहचान पत्र है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं एक पहचान, तो एक पहचान वो जो हमें परिवार से दिया जाता है, पिता का नाम, माता का नाम, है ना। तो एक ये पहचान होती है। लेकिन मैं इस वीडियो में ना ही इंडियन आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ कि हम भारत के नागरिक हैं, या फिर मैं परिवार से या फिर मैं परिवार के द्वारा दिए गए उन पहचान के बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं उस पहचान के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारा अपना अधिकार है। तो मैं उस पहचान की बात कर रही हूँ जो हर एक व्यक्ति का, उसका खुद से होता है। और ये मैं महिला पुरुष को डिवाइड करके भी नहीं बोल रही हूँ, मैं महिला पुरुष दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। क्योंकि अभी का समाज जो मैं अपनी दृष्टि से जो मैं देख रही हूँ, अभी के समाज में सिर्फ महिला ही पीड़ित नहीं है, पीड़ित पुरुष भी है। हाँ, ये हो सकता है कि परसेंटेज महिला का बहुत ज़्यादा है, उस मुकाबले पुरुषों का कम है, पर पीड़ित तो सभी हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि व्यक्तिगत पहचान क्यों ज़रूरत है। देखिए, हम जब फैमिली में रहते हैं या फिर किसी रिलेशन या किसी रिलेटिव में या फिर सामाजिक तौर पे जब हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, या फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पर क्या करें नहीं करें, और कहीं ना हम अपने रिश्ते परिवार में उलझ के या सामाजिक दृष्टिकोण से उलझ कर हम रह जाते हैं और उससे ऊपर हम चढ़ ही नहीं पाते हैं। तो हमारा दिमाग इन सभी चीज़ों में ना उलझ के रह जाता है। क्यों उलझता है जानते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है। अब ज्ञान किस बात की? कि हम भले ही हमें पहचान हमारे परिवार, हमारे माता पिता के द्वारा मिलती है, परिवार के द्वारा मिलती है, पर अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से, तो हम अपने माता पिता के साथ नहीं आए हैं और ना ही हम माता पिता के साथ जाएंगे। आप देखे होंगे कि माता पिता यहीं पे रह जाते हैं, उनके बच्चे पहले ही निकल जाते हैं, है ना। आज कलयुग में हो रहा है ना ऐसा। तो फिर हम किसी के साथ आए नहीं हैं और किसी के साथ हम जाएंगे नहीं। हम अकेले आए हैं और अकेले ही हमें जाना है। हमारा जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ है या फिर एक पुरुष के रूप में हुआ है, यानी मेरी जो सबसे पहला पहचान है वो स्त्री रूप में है या फिर पुरुष रूप में है। यानी मेरी पहचान किससे है कि मैं एक स्त्री हूँ या फिर मैं एक पुरुष हूँ। आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें? जब हम इस तरीके से, आप समझो कि हर घर में अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से अगर बोले कि बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमारे माध्यम से आए हो, और वास्तविकता क्या है कि किसी ना किसी, कहते हैं ना कि बच्चे ना ऋणदार होते हैं, लेनदार, कुछ देने आते हैं या तो कुछ लेने आते हैं। तो कोई अपना पराया नहीं होता, सब हम किसी न किसी कर्म के कारण से ना हम एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कितने घर है, आप बता सकते हो कितने घर हैं जहाँ अपने बच्चों का सपोर्ट किया जाता है या फिर बच्चे अपने माँ बाप का सपोर्ट करते हैं। कहीं अगर माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं है बच्चे अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। कहाँ अपना पराया है? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अपना तो हम खुद होते हैं। हम खुद होते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, खुद से जुड़ो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, इन सब चीज़ों से कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये सब मोह और माया जाल है। इस जाल में जितना आप जाओगे ना अंदर, उतना आप फंसते जाओगे। तो हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारी क्या है कि या तो हम स्त्री हैं या तो हम पुरुष हैं। यही हमारी पहचान है और इसी पहचान के साथ हम इस धरती पर आते हैं। हम जो आते हैं एक माध्यम से हमें आना पड़ता है, तो उस माध्यम से जो हमें जोड़ देते हैं समाज या फिर हमारा परिवार, माता पिता है। ज़रूर माता पिता है, उनके प्रति कर्तव्य है, फर्ज है, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा पिता किसी का मर्डर करेगा और वहाँ पर मुझे मेरे पिता को सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा बेटा किसी का रेप करेगा और मुझे मेरे बेटे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हमें व्यक्तिगत पहचान के ऊपर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। यानी एक मुट्ठी बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 उंगली देख लीजिए, पांचों उंगली का एक अलग अलग ही इसका इम्पोर्टेंट है, अलग अलग ही एक अस्तित्व है। तो मैं यहाँ तक आई होप सो कि मैं आप सबको समझा पाई हूँ कि एक पर्सनल आइडेंटिटी या फिर व्यक्तिगत पहचान क्यों ज़रूरत है।
अब मैं बोलती हूँ कि आप सब अपनी व्यक्तिगत पहचान को किस तरीके से डेवलप करोगे, या फिर क्या ऐसा वे है जो आप इस पहचान को आप और अच्छा से कर सकते हो, या ऐसी क्या वो चीज़ है जिससे हम अपनी पहचान को और ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें देखिए चीज़ें बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दूंगी जो आप अपने ऊपर ध्यान देना। पहली बात कि आपको अगर समझ में आ गया है कि मेरी सबसे पहली पहचान जो है वो मैं एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में मैं एक व्यक्ति हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, अब हम आते हैं कि और हमारी पहचान, हम अपने आइडेंटिटी को हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान की ना सोच, हर इंसान की समझ, हर इंसान की अपनी एक वैल्यू, एक इच्छा, एक चाह और एक पसंद नापसंद अलग अलग होती है। आप इन सभी चीज़ों को ध्यान दें कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या लक्ष्य है, आप जीवन को किस तरह से समझ रहे हो, आपको जीवन को किस वे में लेके जाना चाहिए, आपके अपने क्या है, पराये कौन है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको समझ रहा है, कौन आपको जान रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप पहले खुद को समझो। मैंने क्या कहा कुछ देर पहले कि हर इंसान में अपनी एक अलग क्वालिटी होती है और अलग डिसक्वालिटी होती है, यानी अलग गुण होता है और कुछ अवगुण होता है। इस गुण और इस अवगुण के साथ हर एक इंसान जन्म लेता है, हर एक इंसान आता है। यानी हमें जब भगवान भेजते हैं ना, अगर हम खुद को एक प्रोडक्ट के रूप में अगर हम ले, तो हम वो पैकेजिंग होते हैं भगवान से बनाए हुए या फिर भेजे गए हमारे पास, हमारी ज़िंदगी में हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, हमारी आइडेंटिटी या हमारे जो भी वो सारे चीज़ें भर भर के हमारे भीतर दे के भगवान भेजते हैं, वो जिसे हम गुण या फिर अवगुण कह लीजिए। यानी आपको ऑनेस्टली अपने साथ एटलीस्ट ऑनेस्टली अपने गुण और अवगुण को डिवाइड करना और एक्सेप्ट करना है कि हमारे गुण अवगुण क्या है, हमारे अच्छा बुरा लगना। और ये सब चीज़ जब आप खुद को समझोगे ना, तो जो आपको लगेगा कि नहीं मेरा ये गलत है, इसे मुझे अच्छा करना है, समाज आपको कुछ कह रहा है गलत, वो अच्छा नहीं, आपको खुद जानना पड़ेगा, खुद को मानना पड़ेगा कि शायद ये मेरे अंदर की गलती है, ये मुझे सही करना है। समाज ने कह दिया नहीं, क्योंकि समाज ना हर चीज़ में गलती निकालेगा, इसलिए समाज की गलती के अनुसार अगर आप अपनी गलती मतलब सुधारने की कोशिश करोगे या फिर अपने फैमिली के कहने अनुसार, तब तो गलती सुधारते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और कुछ नहीं निकलेगा। मेरी ज़िंदगी आधी इसी में ख़त्म हो गई। ठीक है, तो आप उस गलतियों को लोगे जो आपको खुद पर्सनली लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये गलत है, और वो आपको ना जब आपको अंदर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो मैं बहुत डिटेल्स में बहुत सारे वीडियोस में लेकर आऊँगी, लेकिन अभी इस एक वीडियो में बस एक ही बात आपको कहूँगी कि सबसे बेस्ट उपाय है जो आपको एक भगवत गीता के अनुसार मैं अगर आपको लूँ कि आप एक आत्मस्वरूप हो, आप एक आत्मा हो, तो एक आत्मा को ईश्वर ना जन्मों जन्मों तक जानता है। भगवत गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरा जन्म ना ही ये पहला है ना ही आखिरी है, तेरे अनेक से जन्म हो गए हैं और तेरे अनेक से जन्म होने बाकी हैं। और श्री कृष्ण खुद को कह रहे हैं कि मैं सूर्य से भी पुरातन हूँ और मैं सब जानता हूँ। यानी ईश्वर हमारे बारे में सब जानते हैं, हम जितना नहीं जानते हैं वो जानते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगी कि आप उनसे जुड़ो, उनको मानो, उनको समर्पित करो, उनके लिए या उनको ध्यान में रख के मेडिटेशन करो। आपके जीवन में आपकी जो आइडेंटिटी है ना, वो धीरे धीरे खिलने लगेगी, और वो अंदर से जो एक मार्गदर्शन आएगा ना, वो यहाँ पर मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान का व्यक्तिगत पहचान बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एज अ पर्सन मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, मेरे समाज, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स जो मुझे ये महसूस करवाते थे कि मेरे अंदर की ये गलती है, मेरे अंदर का ये है, मेरे अंदर का ये सुधार लेना चाहिए, ये सब जो कहते थे मेरी फैमिली एंड रिलेटिव वाले, लेकिन मैं उसे ना मान ही नहीं पा रही थी कि शायद ये मेरी गलती है। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मैं हमेशा कंफ्यूजिंग में रह जाती थी। लेकिन आज के इस दौर पे मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि मेरी वो सारी कोई भी गलती नहीं थी। अपनी ओपिनियन रखना, अपने लिए लड़ना, अपने पक्ष में बोलना, ये कोई गलत नहीं है। ये भगवान ने इस गुणों के साथ मुझे भेजा है, क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं जानते थे कि मैं इस पूरी भीड़ में, पूरी फैमिली, रिलेटिव, सोसाइटी के साथ रहकर भी मैं अकेली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हर चीज़, मेरा हर गुण अवगुण, मेरा हर कुछ इस फैमिली की, सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। तो इस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करो। मुझे किसी किताब ने मुझे हेल्प नहीं किया, किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया। मैं जितना स्पिरिचुअल
खोलती गई, मैं अध्यात्म से जुड़ती गई, मैं मेडिटेट करती रही, मैं भीतर में मैंने जब जब ईश्वर को मैंने जब जागृत किया, मेरा सब चीज़ मेरे सामने क्लियर हो चुका। आज मैं इस जगह पे बैठ के कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में मेरी एक अपनी खुद की पहचान है, डॉक्टर एंड टीचर का नहीं, लेकिन हाँ, मेरी एक अपनी खुद की व्यक्तिगत पहचान है। और यही व्यक्तिगत पहचान आपको एक डॉक्टर, टीचर जो भी, वो तो बाद का आता है, वो तो बहुत बाद का वो एक आइडेंटिटी है, लेकिन खुद की ये पहचान ही आपको उस मुकाम तक या आपका अपना एक लक्ष्य जो होता है ना, उसको पूरा करने में मदद करता है। फिर आप अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से निखारे, मैं यहाँ पर समझा पाई हूँ। अगर आप लोग को सच में समझ में आ रहा है कि एक महिला, एक स्त्री होने के नाते या एक पुरुष होने के नाते कि आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी या फिर व्यक्तिगत पहचान के ऊपर सच में काम करना ज़रूरत है, सच में, और ये आपको आनंद दे रहा है, यही वास्तविकता है, तो आप इससे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक महिला के लिए है, क्योंकि महिला जो आज इस समाज में जो पीड़ित हो रही है ना, वो पीड़ित से कोई आपको संविधान, कोई प्रशासन आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। ये आप खुद को हेल्प करना है, आप खुद हेल्प कर सकते हो। और इसके लिए सही नॉलेज की जानकारी होना, सही ज्ञान का होना, सही शिक्षा का होना, सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको मैं यही हेल्प करने के लिए, यही प्रोवाइड करने के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको ऐसा लगता है कि मैं आपके लाइफ में कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में मैं बदलाव ला सकती हूँ, तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।